हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें अब 10 से 11 दिन ही बचे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा से संबंधित हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास। और ये वह प्रश्न होंगे जो आपके पेपर से संबंधित होंगे। आपको पेपर में प्रश्न या तो यहीं से देखने को मिल जाएंगे या फिर इससे संबंधित प्रश्न ही आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ऐसी हम आशा करते हैं कि यदि आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। हिस्ट्री जो कि 10 नंबर की आती है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको आराम से यहीं से देखने को मिल सकते हैं या वो इससे संबंधित होंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी या कौन से ऐसे लोग थे जो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे, अर्थात लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वैदिक युग के, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है गुप्त काल के लोग और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मौर्य काल के लोग। तो लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे, वो लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। बाकी वैदिक युग में भी लोहे का प्रयोग होता था, गुप्त काल में भी लोहे का प्रयोग होता था और मौर्य काल में भी लोहे का प्रयोग होता था। पहले प्रश्न के बाद अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। यह प्रश्न आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे यह प्रश्न हिंदी में भी पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सामवेद, दूसरा ऑप्शन यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन ऋग्वेद और चौथा ऑप्शन अथर्ववेद। तो बात करते हैं, हमारे 4 वेद होते हैं और उन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद हमारा होता है ऋग्वेद। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद कहलाता है, यानी कि प्राचीन से तात्पर्य यह है कि प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराना। दूसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, महाभारत किसने लिखी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाभारत के रचनाकार कौन थे या महाभारत किसने लिखी थी। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वेद व्यास जी ने, दूसरा ऑप्शन वाल्मीकि जी ने, तीसरा ऑप्शन मनु ने, चौथा ऑप्शन कौटिल्य ने। तो बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत आप सभी को पता ही होगा और यदि नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। महाभारत हमारी लिखी है वेद व्यास जी ने। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। तीसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न पूछा गया है, भगवत गीता किसने लिखी। एक और बहुत ही अच्छा प्रश्न, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। भगवत गीता किसने लिखी। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मनु ने, दूसरा ऑप्शन वेद व्यास जी ने, तीसरा ऑप्शन पाणिनि ने और चौथा ऑप्शन आर्यभट्ट ने। तो भगवत गीता के जो रचनाकार हैं वो भी हमारे वेद व्यास जी हैं। महाभारत और भगवत गीता दोनों ही वेद व्यास जी ने लिखी हैं। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न हमें दिया गया है, रामायण किसने लिखी। यहाँ पर रचनाओं से संबंधित 3 प्रश्न, यानी कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सी रचना किसने की थी। तो रामायण की बात करते हैं। पहला ऑप्शन वेद व्यास जी ने, दूसरा ऑप्शन वाल्मीकि जी ने, तीसरा ऑप्शन मनु ने और चौथा ऑप्शन कौटिल्य ने। तो बात करते हैं रामायण किसने लिखी थी। तो रामायण की रचना की थी हमारी वाल्मीकि जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे यदि पूछ लिया जाए
कि रामायण की जगह रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं, तो वो हैं हमारे तुलसीदास जी। तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी और रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कहीं आप रामचरितमानस का सही उत्तर वाल्मीकि जी लगा आए तो वो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं। तो ये एक हमारी रचना है सांख्य दर्शन। इसकी रचना किसने की, आइए जानते हैं इसके बारे में भी। पहला ऑप्शन है कपिल, दूसरा ऑप्शन कणाद, तीसरा ऑप्शन गौतम और चौथा ऑप्शन पतंजलि। तो ये हमारे सभी ऋषियों के नाम दिए गए हैं, कपिल ऋषि, कणाद ऋषि, गौतम ऋषि या पतंजलि ऋषि। किस कौन से ऋषि ने सांख्य दर्शन रचना लिखी है। तो बात करते हैं छठे प्रश्न के सही उत्तर की। छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। छठे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है उपनिषदों की संख्या है। तो उपनिषदों की संख्या हमसे यहाँ पर पूछी गई है, कितनी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 40, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 18, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 13 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 2। तो बात करते हैं उपनिषदों की संख्या की। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13। उपनिषदों की संख्या होती है हमारी 13। 13 उपनिषद हमारे होते हैं। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि 13 संख्या किसकी है। ऑप्शन में आपको उपनिषद देखने को मिलेगा, तो उपनिषद या उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 13। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है पुराणों की संख्या है। तो यहाँ पर आपसे उपनिषद, पुराण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पुराणों की संख्या हमें बतानी है कि कितनी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 108, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 18, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 16 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 15। बात करते हैं हमारे पुराणों की संख्या की। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। 18 हमारे पुराणों की संख्या होती है। अब आठवें प्रश्न के बाद बात करते हैं नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, जिन प्रश्नों में आपको नहीं देखने को मिले। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ते हैं और वो नहीं लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते और वो गलत उत्तर लगा आते हैं। तो हमसे पूछा गया है वैदिक सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी, यानी कि यहाँ पर हमारे जो 3 ऑप्शन होंगे वो सही होंगे और जो हमारा एक ऑप्शन होगा वही हमारा गलत वाला सही उत्तर हो जाएगा, मतलब जिसकी पूजा नहीं होती थी। बाकी 3 जो ऑप्शन दिए गए होंगे उनकी पूजा हमारी होती थी। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वरुण देव की, दूसरा ऑप्शन इंद्र देव की, तीसरा ऑप्शन माता लक्ष्मी की और चौथा ऑप्शन सूर्य देव की। तो बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता में हमारे वरुण देव की भी पूजा होती थी, इंद्र देव की भी पूजा होती थी और सूर्य देव की भी पूजा होती थी, लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा वैदिक सभ्यता में नहीं की जाती थी। तो नवे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी। वैदिक सभ्यता में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। नवे प्रश्न के बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी, यानी कि हमें बतानी है वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, दूसरा ऑप्शन आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे, तीसरा ऑप्शन आर्यों का समाज 4 वर्गों, यहाँ वर्ण हो गया लेकिन ये वर्गों में विभाजित था, और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न के सही उत्तर की। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि
जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उसमें जो आर्य ग्रामीण सभ्यता भी थी, आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण भी थे और आर्यों का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित भी था। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं इस प्रश्न के, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। कैसे लगे आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लासेस आपको अब डेली चैनल पर देखने को मिलेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैं आपको हिस्ट्री के 200 से 250 प्रश्न करा दूंगा 10-10 कर कर ही। अभी 10 दिन हैं और अगर मैंने एक दिन में आपको 2 वीडियो भी दी तो हम 200 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। और उन प्रश्नों के बाद मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपके जो 10 प्रश्न आएंगे वो इन्हीं प्रश्नों से संबंधित होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।